हम भौतिक सफलता मटीरियल सक्सेस के समय घमंड से कैसे बच सकते हैं और गुरु के प्रति आभारी रह सकते हैं। हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ के इंसान को लगना शुरू हो गया है कि वो अपने आप से ही सब कुछ कर रहा है। ये ऐसा समय है जिसे सेल्फ हेल्प का समय कहा जाता है कि हर एक इंसान सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं से मदद खुद ही ले सकता हूँ। आजकल के समय में अगर आप देखें, अगर घर में सब्जी भी बनानी हो तो बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं कि कैसे प्याज काटना है, कैसे टमाटर को काटना है, कैसे तड़का लगाना है, और सोचते हैं हमें आ गया सब कुछ और हमने बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाई है। और अगर अपने माता जी को या दादी जी को या नानी जी को पूछेंगे तो पता लगेगा कि स्वादी सब्ज़ी कैसे बनती है। सो हम ऐसी एज में से गुज़र रहे हैं जब हम सोचते हैं कि हम खुद ही खुद सीख जाएंगे सब कुछ। सो दिस इज़ एन एज ऑफ सेल्फ हेल्प। तो जब इंसान उस माहौल में जी रहा, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, और जब उसकी कुछ तरक्की इस दुनिया में होती है तो वो सोचता है कि ये तरक्की ये मेरे करके हुई है, ये क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था ये सब्ज़ी कैसे बननी चाहिए और मेरे को स्वादी लगेगी, मैंने बनाई है। औरों को लगे ना लगे, मुझको तो स्वादी लगेगी ना जिसने बनाई है। तो सोचते हैं हाँ मैंने बड़ा तीर मार दिया। सो उससे इंसान के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है कि ये मेरे करके कुछ हुआ है। और क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, तो घमंड आना बहुत आसान है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि 75% तो हमारे पुराने कर्मों के लिहाज से ही हमारी ज़िंदगी में ढलता है। तो मेन पोर्शन 3/4 तो जो भी हो रहा है वो तो हमारे पुराने कर्म कैसे थे, जब हम पहले मानव चोले में आए, हमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, उसके कारण हमारे कर्म बने, संचित कर्म। उनमें से जो हिस्सा इस ज़िंदगी में गुजारना है, प्रलभ कर्म, वो 75% ज़िंदगी में है। बट प्रभु ने 25% हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु भी देखना चाहते हैं कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या हम में कोई लगन है प्रभु को पाने की, कि हम सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो जब ध्यान बाहर की दुनिया में होता है तो लगता है कि बाहर की दुनिया में अगर कुछ मिलेगा तो वही सही सफलता है, तो इंसान उस ओर बढ़ता है। और जब बाहर की चीज़ें उसे मिलनी शुरू होती हैं तो इंसान की होमें ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब ईगो बढ़ती है तभी इंसान के अंदर घमंड आना शुरू होता है। तो ये सब कनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा ध्यान बाहर की दुनिया में करेगा और सोचेंगे कि बाहर की चीज़ें हमें चाहिए, और जितनी अगर मिलती जाएंगी हमें, उतना ही हमारा घमंड बढ़ता चल जाएगा, और उतना ही हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे करके हो रहा है। जब ध्यान हम असलियत की ओर करते हैं, और जब हमें ये समझ में आ जाए कि अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा में हिलता है, कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने हमें लॉन्ग रोप दे दी है कि 25% हम जो मर्जी करें, लेकिन वो भी उनकी नॉलेज में है, और ये जाने कि उनकी दया करके ही हम कुछ कमा सकते हैं, किसी पद पे पहुंच सकते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक गेन कर सकते हैं। तो तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर घमंड नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर शुक्राने हैं कि लफ्ज़ निकलने शुरू होंगे। तो इंसान को समझना चाहिए कि ये सृष्टि प्रभु ने रची है। प्रभु हम सब के भीतर, हमसे अलग नहीं,
वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएं। वो चाहते हैं हम प्रभु से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि इस मानव चोले में होते हुए, क्योंकि इस चोले में उन्होंने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हम प्रेम के ज़रिए अपनी रूह को उड़ान दे पाएँ, अंदर के मंडलों में बढ़ें और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करें। तो प्रभु ने इसीलिए 25% फ्री विल दी है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं, लेकिन अंदर की दुनिया में करें। और जब अंदर की दुनिया में करेंगे तो अंदर की दुनिया तो हार्मनी की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया आत्मा का परमात्मा से मिलाप होने की दुनिया है। और उसका अनुभव होते ही हम देखेंगे कि हमें वो अनुभव होंगे जो हमें ये दर्शा देंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है और हर एक चीज़ यहाँ बराबर की है। जब ऐसा अनुभव होता है तो फिर घमंड अपने आप ही ज़िंदगी से निकल जाता है। सो द की इसके भी इंसान अभ्यास करे, मेडिटेट करे, अंदर की दुनिया में बढ़े, प्रभु के जो जाति रूप है उनका अनुभव करे, और वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो ही हमें उस अवस्था में पहुंचाता है जिसमें कि जिस तरीके से प्रभु ने हमें जीने के लिए भेजा है, जो प्रेम का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, उस रास्ते पर हम कदम बढ़ा पाएं। अच्छा व्यवहार करने के बावजूद भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हम सब सोचते हैं कि जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती तो वो हमारे लिए बुरी हो गई। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, औरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं जिसकी हमें समझ नहीं है। हमारे पिछले कर्म क्या हैं उसकी हमें जानकारी नहीं। कई तकलीफ़ें ज़िंदगी में इस ज़िंदगी से नहीं, लेकिन पिछली ज़िंदगी से आ रही होती हैं। तो क्या क्या कर्म हमारी ज़िंदगी में कटने हैं, इनका क्योंकि हमें अनुभव नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि क्यों हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं। इंसान को जीना चाहिए इस प्रिंसिपल के लिहाज से, जो कि है तेरा भाना मीठा लागे। ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए बेहतर है वो ही हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। अपने आप को उस रूप में अगर रखेंगे तो फिर कोई भी चीज़ हमें बुरी नहीं लगेगी। हमें भी जाने कि इस धरती पर इतने लोग हैं और कई लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है और सोच समझ सबकी अलग अलग है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। हम अपने आप को समझें, जानें कि हम सब एक ही हैं, तो हम देखेंगे कि जिसे हम तकलीफ़ समझते हैं वो तकलीफ़ नहीं रह जाएगी। तो हमें अपना नज़रिया बदलना है। वो भाई बहन जो अपना नज़रिया बदल लेते हैं, जो जानते हैं कि हम सब एक हैं, जो जानते हैं कि हर एक चीज़ प्रभु की रज़ा में हो रही है, तो फिर उनको कोई भी चीज़ तकलीफ़ दे नहीं पाती। भजन अभ्यास करते समय विचारों पर काबू कैसे पाएं? अच्छे विचार बुरे विचारों से बेटर हैं, अच्छे हैं, लेकिन विचार चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, अगर वो भजन के समय में आएगा तो हमारी अटेंशन को, हमारे ध्यान को वो जहाँ होना चाहिए वहाँ से दूर कर देगा। तो सही भजन तब होता है जबकि हम विचारों पर कंट्रोल कर पाते हैं।
जब विचार रहित होते हैं, जब विचार आते नहीं, तो उस अवस्था तक हमने पहुंचना है। और अगर विचार इंसान को आए तो ये नहीं कि विचार आए तो हम भजन करना छोड़ दें, हम प्रैक्टिस करें, सिमरन को पक्का करें। सिमरन प्रभु के वो जाति नाम हैं जिनको हमने दोहराना है, तो दिन भर हम उन्हें दोहरा सकते हैं, तभी प्रैक्टिस हो। जितना ज़्यादा दोहराएंगे तभी वो हमारे लिए काम करेंगे। तो जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो मन ही मन दोहराना है, ताकि मन प्रभु की ओर लगे, उसको प्रभु की ओर लगकर इतनी मिठास आए कि उसे किसी और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो भजन अभ्यास सही तब हो रहा होता है जब हमें कोई भी विचार नहीं आ रहा होता। ध्यान और एकाग्रता में क्या फर्क है? एकाग्रता, कंसंट्रेशन, अपना ध्यान किसी बाहर की चीज़ में करने को होता है। जैसे हम पढ़ लिख रहे हैं, हम तो कंसंट्रेट करें, ध्यान बाहर की ओर लगाने की कोशिश करें ताकि हम वो चीज़ सही तरीके से कर पाएँ। अपना ध्यान एक ही तरफ रखें, और जो एकाग्रता इस्तेमाल की जाती है वो बाहर की चीज़ों में ध्यान टिकाने के लिए ही कहा जाता है। जो ध्यान टिकाना है वो अंदर की दुनिया में बढ़ना है, वो अंदर की दुनिया में ध्यान लगाना है। वो एकाग्रता अंदर की दुनिया में करनी है, बाहर की दुनिया में नहीं। जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो हम बाहर की चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अगर दिमाग इधर उधर जा रहा है तो फिर हम कोई चीज़ ध्यान से नहीं कर पाते। तो एकाग्रता का मतलब है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको ध्यान से करें। जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो जो आप पढ़ रहे हैं पूरा ध्यान उसमें होगा तो आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में जाएगा, आप उसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किताब खोली, पढ़ कुछ रहे हैं और ध्यान कभी क्रिकेट में जा रहा है, कभी मूवीज़ में जा रहा है, कभी कहीं और जा रहा है, तो आप वो चीज़ समझ नहीं पाते। तो वो कंसंट्रेशन करना है। ध्यान टिकाना है कि बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में करना। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया प्रभु से मिलन की दुनिया है, अंदर की दुनिया रूह की उड़ान की दुनिया है। तो ध्यान टिकाना अपनी रूह का अनुभव करने के लिए की जाती है। ध्यान टिकाने का मतलब होता है कि ध्यान अंदर की दुनिया में टिकाएं। प्रभु को पाने के लिए तुलसी साहब फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि अंदर से जब हम पाक होते हैं, साफ होते हैं, और ध्यान जब बाहर से हटाकर प्रभु की ओर करते हैं, तभी सही महीने से हमारा ध्यान टिकता है। उसी को मेडिटेशन कहते हैं, उसी को ध्यान टिकाना कहते हैं। और जो एकाग्रता है वो सिर्फ कंसंट्रेशन करना है, जो कि बाहर में कुछ भी करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। अभी जैसे घोड़ों की रेस होती है, तो घोड़े का ध्यान इस ओर ना जाए, उस ओर ना, इसलिए उसको जैसे ब्लाइंडर्स कहता है वो लगाए जाते हैं ताकि वो अपनी लेन में भागे। क्यों? क्योंकि घोड़े को उसी लेन में भागना है, तभी वो सबसे कम समय में अपनी जगह में पहुंच सकता है। अगर उसको ब्लाइंडर नहीं लगे होंगे तो इधर भी देख सकता है कौन जा रहा है। हो सकता है इस लेन में भागने की जगह वो यहाँ पे भागना शुरू हो जाए, वहाँ पे भागना शुरू हो जाए। तो प्रोटेक्शन उसको घोड़े को दी जाती है ताकि वो अपनी मंजिल तक जा सके। तो वो एकाग्र उसका ध्यान रहे उस लेन के ऊपर, इसीलिए बाकी चीज़ें उसके लिए रोक दी जाती हैं। मगर जो ध्यान टिकाना है वो अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है। बाहर से हम ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में करें। और जो ध्यान टिकाना है वो पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाने के लिए है, वो अपने आप को सही रूप में जानने के लिए है, वो प्रभु से मिलन के लिए है। और यही दोनों में फ़र्क है। कर्मों का विधान और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी।
जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे, उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए, उनको सच्चित कर्म कहा जाता है। कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं, ये तीसरा हिस्सा है कर्मों का, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है। कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है, जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें। कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म हैं, वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जो जितने भी संचित कर्म हैं वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलभ कर्म हैं उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलभ कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम जिंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलभ कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर खींच सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पज़ ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म कटते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं, क्रियामान कर्म, वो अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोज़ाना करते चल जाते हैं, ताकि जो हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज़ के रोज़ कट रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी
उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लें। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।